बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और दिग्गज एक्सपर्ट सनी अग्रवाल। बहुत बारीकी से रिसर्च करते हैं शेयरों के बारे में, उनके फंडामेंटल्स को लेकर, उनके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कौन सा शेयर है ब्लॉकबस्टर और बजट का ट्रिगर बनेगा उसमें? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का मेरा पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 285 का है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में 350 के प्राइस टारगेट हम देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया में। अगर मैं कंपनी के कारोबार की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 51% स्टेक है। इसके अलावा काफी सारे मार्की म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर होल्डिंग में आपको दिख जाएंगे। इनडायरेक्ट प्ले है ऑयल एंड गैस केपेक्स का। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। हमने देखा था कि 7,800 करोड़ की ऑर्डर बुक थी FY24 के एंड में, मार्च क्वार्टर के एंड में, जो कि 2 टाइम्स FY24 सेल्स पर थी। और कहीं ना कहीं जो ऑर्डर इनफ्लो का ट्रेंड था मार्च क्वार्टर में वीक था। हमें लगता है कि जिस तरह से जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज हैं केपेक्स कर रही हैं, वो हिसाब से जो ऑर्डर इनफ्लो है बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट से हमें आते हुए दिखेंगे अगले 2 से 4 महीने में। अगर मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं तो ऑयल एंड गैस के अलावा कंपनी ने, हमने देखा है कि काफी सारे नए कारोबार में अभी एंट्री ली है, जैसे हाइड्रोजन, सीबीजी। तो कहीं ना कहीं एक नई अपॉर्चुनिटी भी ओपन होते हुए दिखेगी। इसके अलावा जो इनके जो जेवीज है, जैसे इनका फर्टिलाइजर का एक जॉइंट वेंचर है, वो लॉस में चल रहा था। अब ये मानना है कि फिस्कल 25 में ये जो जेवी है तकरीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट भी दर्ज करेगा। और कंपनी की काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 5% स्टेक होल्ड करती है कंपनी। अपस्ट्रीम एसेट है जहाँ ऑयल एंड गैस के ब्लॉक है, वहां 2 ब्लॉक में भी कंपनी के स्टेक है। टेक्निकल के लिहाज से, जिस तरह से मैं हमारी टेक्निकल टीम से भी बात कर रहा था, कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है 280 के ऊपर। तकरीबन 13 साल का की जो ऊंचाई है वो स्टॉक ने क्रॉस की है। तो काइंड ऑफ एक टेक्नो फंडा भी एक पुश मिलता है स्टॉक को। अगर मैं ROE की बात करता हूँ, क्लोज टू 22-23% का ROE बनाती है। मुझे लगता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी मिल रही है। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो कर ही सकते हैं। अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली वो भी ये स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया। और देखिए जो पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है ना ऑयल एंड गैस की, उसमें ये भी स्टॉक आता है। इस कंपनी की स्थापना ही हुई थी। ये जो हाइड्रोकार्बन कंपनी, जो ऑयल एंड गैस कंपनी जो जुड़ी हैं, उनको इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी देने के लिए, इंजीनियरिंग की सर्विसेज मुहैया कराने के लिए। और EIL ये चला भी अच्छे से है। आप साल भर में अगर देखेंगे तो ये शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है। सरकारी कंपनी, कई बार पहले टैगिंग होती थी सरकारी कंपनी, धीरे धीरे चलते हैं, वो सारी की सारी टैगिंग ध्वस्त हो गई है पिछले 1 साल में। और क्या कमाल के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। EIL एक बढ़िया शेयर आपके लिए, बजट का ब्लॉकबस्टर। 350 के लेवल के लिए तैयार हो जाइए। संभावित तेजी 20% की अवधि 1 से 2 महीने में ही आपको ये हासिल हो जाएगा लक्ष्य, ऐसा सनी जी का भरोसा है। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक सुझाने के लिए।